नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बुक के डे 8 में आप सबों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी को करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जीके भी कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आपका सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, डे 8 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अब से पहले आप जितने भी वीडियो नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए, हम लोग जो है अब तक 70 वर्ड कर चुके हैं। अब हम 71वां वर्ड की ओर आते हैं दोस्तों। पहले आपको वर्ड बताएंगे, उसके उसका मीनिंग बताएंगे, उसके बाद ट्रिक जो भी बन सकेगा हमसे हम बनाकर आपको लेकर देंगे, ठीक है। और जो नहीं बनेगा उसको डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वर्ड है स्परियस। देखिए, स्परियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों होता है कोई चीज़ रियल ना हो और फेक हो। स्परियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेक यानी कि जेन्युइन ना हो, कोई चीज़ सही ना हो। आप यूं कह सकते हैं, अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं अप्रमाणिक। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अप्रमाणिक, जिसका मतलब कोई प्रमाण ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो वो फेक ही हुआ ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रमाणिक, ठीक है। और दोस्तों इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? जो कोई चीज़ फेक है इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। जब जेन्युइन नहीं है दोस्तों तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं जो फेक, ठीक है। ओके। और एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स बनेगा दोस्तों आपका, जो इसका एंटोनिम्स होगा ऑथेंटिक। क्या होगा? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रियल हो, आप रियल भी कह सकते हो, ठीक है। रियल, और उसके बाद दोस्तों जो अगला बनेगा वो बनेगा जेन्युइन, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों? जेन्युइन, ठीक है। ये तीनों के तीनों एंटोनिम्स में आपका जो है एक ये और एक ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसे याद कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए, एस्परियस में ना, ठीक है, कुछ एस आ रहा है, PURI आ रहा है, ठीक है, और US आ रहा है, ठीक है। ओके। तो आपको बता रहे हैं कि एक इंसान जो है ना पुरी गया था, जनकपुरी, आप लोग, ठीक है। एक एस नाम का इंसान था, ठीक है। आप यूं कहिए सोनू जो है जनकपुरी गया था, ठीक है। ओके। और जनकपुरी गया था ना, वहां से बहुत सारे सामान लाया, ठीक है। और उसके बाद ना वो सारा का सारा जो भी लोग उसको देख रहा था, जिसको वो बोल रहा था कि हम जनकपुरी से आए हैं, वो सारे का सारे लोग को बोल रहा था कि ये सामान हम जो है ना US से लाए हैं। तो वो सभी लोग नहीं मान रहे थे, भाई US में ये सब कहाँ से मिलेगा, मतलब इस तरह के शंख, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सब लोग उसको बोल रहे थे ये फेक आदमी, ये फेक काम करता है। तो याद रहेगा, एस्परियस, ठीक है। सोनू कहाँ गया था? पुरी गया था और कह रहा था हम US से सामान लाए हैं, तो वो फेक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 72 नंबर वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो दोस्तों आपका है थ्राइव, ठीक है। थ्राइव का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए, जहां मैं बोल रहा हूं, जहां मुझे ट्रिक लग रहा है मैं ट्रिक लेकर दे रहा हूं, जहां नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं मिल पा रहा तो मैं ट्रिक नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब दोस्तों होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना, ठीक है। उन्नति करना, पैसे से भी लोग उन्नति करता है, बहुत सारी चीज़ों से उन्नति करना। तो थ्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्नति करना। ये आपको याद रखना है। जो हिंदी मीडियम के हैं वो आप हिंदी में उन्नति करना जाने, ठीक है। और इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है कि आगे बढ़ना, फ्लोरिश करना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लोरिश भी होता है दोस्तों। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? तो फ्लोरिश का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना या उन्नति करना, ठीक है। और एक और हो सकता है प्रोस्पर, ठीक है। प्रोस्पर क्यों होगा? क्योंकि प्रोस्पेरिटी दोस्तों होता है ना कि जब हम उन्नति करते हैं हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। ओके। और एंटोनिम्स दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? जब एंटोनिम्स की हम बात करेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा कि देखिए, अगर आप उन्नति कर रहे हैं तो आप लाइफ में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो फेल हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसके अलावा श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, ठीक है। श्रिंक मतलब भी होता है सिकुड़ना, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों कोई ट्रिक मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका ट्रिक नहीं, डायरेक्ट मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए 73 नंबर वर्ड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है, और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, ट्राइम्फ है, ठीक है। ओके दोस्तों, TRIOUMPS, ठीक है। ओके। इसका मतलब दोस्तों जो होता है ये सफलता होता है। बहुत लोग इस वर्ड को जानते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं तो आपको याद होगा कि आप क्लास 10th में पढ़े थे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक ट्रिकी नाम का कुत्ता था और उसकी जो सर्जरी है उसकी सफलता हुई, उस पर विजय पाया। ट्रायम्फ का मतलब दोस्तों क्या होता है? सफलता भी होता है, ठीक है। बहुत लोग इसको ट्रिम्फ भी पढ़ते हैं, लेकिन ट्रायम्फ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स दोस्तों क्या होगा? अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं आपसे तो इसका सबसे पहले विजय जब हुआ तो विक्ट्री हो जाएगा, ठीक है। ओके। और विन भी हो सकता है, लेकिन विन छोटा होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात मैं आपसे करूं तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिफीट। क्या होगा दोस्तों? डिफीट। इसके अलावा सोरो। और दोस्तों जब विक्ट्री होगा तो इसका उल्टा क्या होगा? विक्ट्री होगा तो फेलियर भी आएंगे, इसका उल्टा क्या होगा? फेलियर, ठीक है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है जो भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रायम्फ का माने आपका सफलता हो गया, विक्ट्री कह सकते हैं। जैसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक चैप्टर है आपका किसमें? 10th में, जिसमें एक ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है और उसके सर्जरी को जो है ना मिस्टर हेडियट सफलतापूर्वक कर देते हैं, ठीक है। ओके।
अब हम मूव ऑन करते हैं दोस्तों। मूव ऑन किस पे करेंगे, तो मूव ऑन हम लोग कर रहे हैं 74 नंबर वर्ड पे। किस पे मूव ऑन करेंगे, 74 नंबर वर्ड पे, ठीक है। चलिए 74 नंबर वर्ड में है एब्रप्ट। क्या है दोस्तों, एब्रप्ट। अच्छा, एब्रप्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडनली, एकाएक, ठीक है। अच्छा, एब्रप्ट का हिंदी क्या होता है, एकाएक। अब इसका अगर सिनोनिम्स की मैं आपसे बात करूँ तो सडन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, सडन। अच्छा, इसका क्या कोई ट्रिक बन सकता है, ठीक है। देखो क्या है, इसका ट्रिक छोटा सा बन सकता है कि मान लीजिए देखो यहाँ पर जो है ना, रप्ट का मतलब, रप्चर का मतलब होता है कोई टूट फूट जाता वो। तो आप ये याद रखते हो कि भाई कि एक पुल है, अब अगर उस पर तुम उस पर लात चलाओगे या उसको रप्ट करने की कोशिश करोगे तो सडनली वो गिर जाएगा, ठीक है। तो अब रप्ट मत करो, ठीक है। तो आप अगर ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद कर लेना है, तो हमें लगता है डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब एब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक, ठीक है। नहीं कहता वो सडनली बोल बैठी, सी टॉक्ड एब्रप्टली, ठीक है, कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा दोस्तों, एंटोनिम्स इसका क्या होगा, एंटोनिम्स दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ग्रेजुअल और स्मूथ। क्या होगा एंटोनिम्स, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल और स्मूथ। एक एक एंटोनिम्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे तभी काम आएंगे, ठीक है। चलिए 75 नंबर वर्ड पे मूव ऑन करते हैं। एब्जॉल्व। दोस्तों एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है कि माफ करना, दोष मुक्त करना किसी को, ठीक है। अगर उस पर कोई चार्ज लगा है तो उसमें दोष, उसको दोष से मुक्त कर देते हैं, तो उसको दोष मुक्त करना हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बहुत सारा सिनोनिम्स होता है, बट इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक बन सकता है, ठीक है। देखो एक क्लास था, ठीक है, और उस क्लास में ना जो है एक शिक्षक ने बच्चों पे आरोप लगा दिया कि ये सब गणित का सवाल नहीं बनाते, ठीक है। ओके, तो बच्चे लोग जो है कहे सर तो हम लोगों को आप दोषी ठहरा दिए। तो टीचर बोले हाँ बिल्कुल दोषी हो। तो अगर बच्चा बोला कि सर अगर मान लीजिए अब इसी समय अगर आपको अब सॉल्व करके बता दूं, देखो अब आ रहा है ए बी फॉर अब, सॉल्व मैंने क्या बनाकर दिखा दूं। तो टीचर बोलता बिल्कुल अब सॉल्व, अभी तुरंत सॉल्व अगर कर दोगे ना, अब सॉल्व कर दोगे, तुमको हम अभी तुरंत दोष मुक्त कर देंगे, तुम पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। तो बच्चों ने सवाल सॉल्व करके दिखाया, तो टीचर ने उसे दोष मुक्त कर दिया। तो अब सॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त करना, और स्पेलिंग क्या होगा, एब्जॉल्व। याद रहेगा। चलिए इसके सिनोनिम्स को हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए सबसे पहला तो होगा पार्डन। क्या होगा दोस्तों, पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ करना। और दोस्तों एक्विट का मतलब भी होता है किसी को फ्री कर देना या रिहा कर देना। देखिए प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए अब इसके एंटोनिम्स का देख लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारा एंटोनिम्स है, उसमें से जो प्रोमिनेंट है, एक एक्यूज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एलिस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है ब्लेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, आपके जो अभी तुरंत वर्ड एब्जॉल्व बताए थे उसका, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग जो वर्ड की ओर बढ़ते हुए एक्सीड, ठीक है। एक्सीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सीड का मतलब होता है दोस्तों मान लेना, ठीक है। क्या करना, मान लेना। ओके, क्या करना दोस्तों, मान लेना, ठीक है। एग्री करना, ठीक है। ओके, अब इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं, इसका सिनोनिम्स सबसे पहले जो बेस्ट सिनोनिम्स होगा वो कंसेंट होगा, ठीक है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट करना, किसी चीज़ से समझौता करना, ठीक है। ओके, और उसके बाद कंप्लाई। कंप्लाई का ये बहुत यूज होता है, अगर आप क्रिकेट सुनते हैं तो कहता है ना, आई डोंट कंप्लाई विद दिस डिसमिसल, आई डोंट कंप्लाई, मैंने इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को खंडन करता हूँ कि ये डिसमिसल सही है, बॉल बैकवर्ड जा रहे थे, फॉरवर्ड जा रहे थे। तो कंप्लाई का मतलब क्या होता है, कंप्लाई का मतलब होता है नहीं, मतलब कि किसी चीज़ को मानना, क्या करना, मानना, ठीक है। तब ना बोलता आई डोंट कंप्लाई विद दिस डिसमिसल, ठीक है। आप लोग सुनेंगे ना इंग्लिश कमेंट्री तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कॉन्सेंट, और उसके बाद दोस्तों कंप्लाई, ठीक है। ओके, ओके, आप कंप्लाई को भी याद कर सकते हैं कि एक इंसान को ना, एक इंसान बोला था भाई इसको दारू कम पिलाया करो, नहीं तो ये सब कुछ मान लेगा कि मेरा ही है, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, अगर किसी चीज़ कोई बात को आप मानते हैं तो उसका खंडन करते हैं, डेनाई हो जाएगा। डेनाई मतलब क्या होता है, मना करना कि नहीं मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अगला जो वर्ड है 77 नंबर, वो 77 नंबर वर्ड आपके सामने है दोस्तों, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है निपुण। क्या होता है दोस्तों, निपुण। किसी काम को आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें निपुण हैं, इसका मतलब अब उस काम में क्या है दोस्तों, एडेप्ट है, ठीक है। स्किल्ड है, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखिए, ये इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सिनोनिम्स होगा स्किल्ड, ठीक है। डेक्स्ट्रस, आप डेक्स्ट्रस भी कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है। ओके, देखिए और एंटोनिम्स की मैं आपसे बात करूं तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा इनेप्ट। इनेप्ट का माने अयोग्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड, कई बार एसएससी ने रिपीट किया है, इसे कई बार पूछा है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड सब है, ठीक है। देखिए एक आपको कॉमन में अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि एडेप्ट, ठीक है, और एडेप्ट और एडप्ट,
इसमें क्या अंतर होता है देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। पी और टी यहाँ लिख देता हूँ, पी ये रहा, ठीक है। चलिए देखो, एडेप्ट, इसको पी अच्छा से बना देता हूँ, पी और टी यहीं लिख देता हूँ, टी, ठीक है, ओके, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए एडेप्ट का मतलब होता है कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, अगर उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिए तब वो एडेप्ट हुआ, जैसे एडेप्टेशन इन एनिमल, ठीक है। और इस एडेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका माने हुआ स्किल्ड होना किसी चीज़ में, ये मतलब कि किसी चीज़ में निपुण। और इस एडेप्ट का माने हुआ गोद लेना, ठीक है, नहीं कहता वो एडेप्टेड सन है, दत्तक पुत्र है, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इस पर कई बार जो है कॉमन एरर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और बच्चे फंसे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 78 नंबर पे, इसके लिए ट्रिक है, ठीक है। देखो वर्ड छोटा होता है ना, उसके लिए ट्रिक मिल नहीं पाता है। एडमोनिस, ठीक है, ठीक है, ओके। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? डांटना। देखो इसके पीछे ट्रिक है, ठीक है। आप तो मैं बता दिया कि देखो भाई, एक मनीष नाम का लड़का था, ठीक है। उसको इस बात से उसको चीड़ भरता था, अगर उसका कोई नाम मोनिश लिख देता था ना, उसको बहुत गंदा लगता था, क्योंकि उसको मोनी नाम के लड़की से ना बड़ा नफरत था, इसलिए इसमें मोनी आ जाता था, ठीक है। तो और ये MANI रहता था ना, बड़ा खुश की बाप रे मनी, ठीक है। तो MONI आने से उसको गुस्सा आ जाता था, ठीक है। अब वो सबको डांट करता था, अब वो क्या करता था, वो सबको डांट देता था, वो क्या करता था, सबको डांट देता था, ठीक है, कि भाई हमको तुम मोनिश बना देते, मोनिश बना देते, हम मोनिश थोड़ी ना है, हम मनीष हैं, ठीक है। तो आपको एडमोनिस याद रहेगा। एडमोनिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी को डांटना, फटकारना, चाइट करना, ठीक है, ओके, याद रहेगा आपको। चलिए अब इसके सिनोनिम्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर ट्रिक संभव है मैंने ट्रिक लेकर दिया, जहाँ पर नहीं है यू विल डायरेक्टली रिमेंबर इट, ठीक है। देखिए चाइट मैंने क्या हुआ, किसी को डांटना, ठीक है, ओके। और आप यूँ क्लास भी किसी को लगाना कह सकते हैं, फटकार लगाना भी कहते हैं, ठीक है। और आप डीग भी करना कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा जगह पर जो है, बहुत जगह पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स आप देखिए, एंटोनिम्स इसका क्या होगा? किसी की प्रेज करना, अगर आप किसी को डांटते हैं तो उल्टा होगा प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। उसके बाद अपलॉड भी हो सकता है। अपलॉड का माने क्या हुआ? किसी के लिए प्रशंसा की जब आप गाथा गाते हैं उसे अपलॉड कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 79 नंबर वर्ड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ओके। 79 नंबर वर्ड में एडवांस, ठीक है। दोस्तों एडवांस का मतलब क्या होता है? देखिए एडवांस का बहुत मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे एडवांस का अगर वर्ब की तरह यूज करा जाए तो इसका मतलब आगे बढ़ना होता है, ठीक है। नाउन की तरह यूज करा जाए तो किसी को मतलब पहले रुपया देते हैं तो उसको कहते हैं आपको एडवांस मिलेगा, पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है। इसके अलावा मूव और उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और एंटोनिम्स याद रखने की जरूरत है। रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो, पीछे हटना हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसमें ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, ये आपको दिमाग में रखना है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, स्टार लगा लो, ठीक है। और चाहो तो आप इसको एक बार गूगल पर सर्च करके खुद से भी आप PhD इस पर कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये सारा का सारा शब्द हम लोग आज किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में और सारा शब्द करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा। दोस्तों आप लोग से गुजारिश है यार, वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो, उल्टा अनसब्सक्राइब सभी लोग कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों मेहनत किया जा रहा है आपके लिए काफ़ी, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सफल हो, अपने लाइफ में सबसे आगे बढ़े, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।